हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान बाई दिव्यांश पे। एसिड बेस और साल्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एसिड बेस और साल्ट, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। ठीक है, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर। हम लोग एसिड्स के बारे में सबसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोग किए थे इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़े थे कुछ, और उसका कुछ रिएक्शन देखे थे। जैसे हम बोले थे एसिड कैसा होता है, साउर टेस्ट का होता है, खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? साउर टेस्ट का होता है। ठीक है, दूसरा एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस पेपर को टर्न्स लिख देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे थे? एसिड रिएक्ट विद मेटल, गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे एसिड रिएक्ट विद बेस, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे एसिड विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या करता है? साल्ट CO2 H2O। ठीक है, पाँचवें हम बोले थे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है? हम बोले थे बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है। कैसे पता करेंगे इसको? मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखते हैं हम इसको। अगर हम कोई मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ ये बेसिक नेचर का है, तो अगर हम कोई एसिड ले लेते हैं तो ये बनाएगा साल्ट और वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ठीक, कोई भी एसिड ले लेंगे, मेटल ऑक्साइड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं, और एसिड हम HCl ले लेते हैं। तो क्या करेगा? कॉपर इसको हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, और हाइड्रोजन के साथ बैठ जाएगा। हाइड्रोजन को हटाकर किसके साथ बैठेगा? क्लोरीन के साथ। कॉपर क्लोराइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, इसको हम बैलेंस ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम क्या बोले? मेटल ऑक्साइड क्या होता है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो भी मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेटल ऑक्साइड को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट और वाटर दिया। अगर साल्ट और वाटर दे रहा है तो साल्ट और वाटर कब देता है? जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है। इसका मतलब हम एसिड के साथ रिएक्शन कराए, इसका मतलब पक्का मेटल ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा, तभी तो वो साल्ट एंड वाटर दिया है। ठीक है, उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखो ये हमारा कितना पॉइंट है? ये 6 नंबर हम देते हैं, 6 या 7 जो भी। आप देखेंगे मेटल्स
मेटल्स विथ वाटर। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, अगर हम कोई मेटल्स कोई भी लेंगे, ठीक है, या हम लेते कोई भी मेटल्स ले लेते हैं, सॉरी मेटल्स बोल दिए, एसिड्स, एसिड्स विथ वाटर, एसिड विथ वाटर। ठीक है, यहाँ पर हम कोई एसिड ले लिए HCl और वाटर में डाल दिए, तो होता क्या है, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और बना लेता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। जैसे ही हम एसिड को पानी में डालेंगे, जैसे ही एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड अपना H+ निकाल देगा, एसिड अपना सारा H+ रिलीज कर देगा। तो बिना पानी में डाले एसिड अपना H+ रिलीज नहीं करता है, तो क्या होगा, इसमें टूट जाएगा। हाइड्रोनियम आयन ये बताता है कि हाँ एसिड है, ये क्या है, ये एसिड है, यही इसका निशानी एक तरह से। तो हम ये कहेंगे कि HCl क्या होता है, टूट जाता है H+ में और Cl- में। ठीक है, तो फिर यही H+ को वाटर पकड़ लेता है। तो एसिड को पहचानने का 2 तरीका है, H+ या हाइड्रोनियम आयन। कोई भी H+ अगर रिलीज करता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं, कोई भी H+ अगर रिलीज करता है उसको हम बोलते हैं एसिड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, दोनों का मतलब एक हुआ, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कोई भी एसिड अगर H+ या रिलीज करेगा तो उसको बोलेंगे हम कि वो एसिड है। ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन क्या हुआ, यही H+ को ऑक्सीजन पकड़ लिया, वाटर वाला ऑक्सीजन, और H3O+ बना लिया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर हो गया। ठीक है, मेटल्स का सारा रिएक्शन हम लोग कर लिए है। अब थोड़ा हम मेटल्स कर रहे हैं, बेस एसिड का सारा रिएक्शन हम लोग कर लिए। अब बच गया हमारा बेस। ठीक, ठीक है, बेस। सबसे पहले इसको पॉइंट वाइज लिखते हैं। सबसे पहला बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वा। दूसरा टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। तीसरा अगर हम टर्मरिक का टेस्ट करेंगे, ठीक है, टर्मरिक तो किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। ठीक है, ठीक है, टर्न्स इनटू रेड कलर। ठीक है, 4 रेड कैबेज टर्न्स इन बेसिक टर्न्स इनटू ग्रीन कलर। ठीक है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक टर्न्स इनटू पिंक कलर, सॉरी पिंक नहीं, येलो कलर। ठीक है, 6 नंबर।
phenolphthalein in basic turns into पिंक कलर या पर्पल कलर। ठीक है, ठीक, याद रखेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि बेस क्या है, बिटर इन टेस्ट, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, टर्मरिक इन बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड कलर, रेड कैबेज इन बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स इनटू ग्रीन कलर, मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक टर्न्स इनटू येलो कलर। ठीक है, उसके बाद फेनोप्थलीन इन बेसिक टर्न्स इनटू पिंक कलर। ठीक है, और लास्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो था, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ओनियन, क्लोव एंड वनीला become orderless into basic medium. Onion, clove and vanilla become orderless into basic medium. अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो हम यहाँ बोल देते हैं ओनियन, क्लोव एंड वनीला बिकम ऑर्डरलेस इनटू बेसिक मीडियम। ठीक है, ऑर्डरलेस हो जाता है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसको मिटा देते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब हम बेस का देखते हैं। 7, 8 bases react with metals। कोई भी बेस ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ मेटल्स कोई ले लेते हैं हम यहाँ पर। सॉरी, जिंक ले लेते हैं और सोडियम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि हम जब भी देखते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, तो यह जिंक आसानी से इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको डिस्प्लेस नहीं करने के बदला ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। जिंक इस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हम लोग जैसे कि पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो जिंक सोडियम को तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। तो सोडियम तो मतलब ज़्यादा ताकतवर है, तो ये ज़्यादा ताकतवर को कैसे हटाएगा, तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और सोडियम को रहने देता है। Na2 सोडियम जिंकेट बना लेता है, Zn2। ठीक है, हम इसका वैलेंसी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसका 2 दूना 4 वैलेंसी हो गया, इसका 2 और 2 4 टोटल, इसका वैलेंसी 4 हो गया और इस 2 ऑक्सीजन का वैलेंसी 4 हो गया। ठीक है, हम कह सकते हैं इसका +4 दोनों का मिला के, इसका -4। एक सोडियम का 1 वैलेंसी, 2 सोडियम का 2 प्लस वैलेंसी, 1 जिंक का 1 +2 वैलेंसी, इसका हम वैलेंसी +2। ठीक है, ये क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ से डिस्प्लेस किया तो यहाँ से क्या बचा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। ठीक है, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सोडियम क्या बन गया, जिंकेट। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या है, बेस है, ये मेटल है। ठीक, ये पहला रिएक्शन हो गया। इसका हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन, अगर हम यहाँ पे एल्युमिनियम ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन को हटाएगा। सोडियम को हटाने का इसका क्षमता नहीं है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा खतरनाक है सोडियम। सोडियम को तो एल्युमिनियम हटा नहीं पाएगा, तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को हटाता है और इसका हम हाइड्रोजन का हटाकर दोनों इस साइड लिखाता है, इस साइड कटायन लिखाता है, इस साइड अनायन लिखाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है,
इसका वैलेंसी +3 होता है, इसका 1, क्या हो गया 3 1 4, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया, एल्युमिनियम इसको हटा दिया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम कहते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या किया, हाइड्रोजन को हटाया, सोडियम को तो हटाने की क्षमता नहीं, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो इसको कैसे हटाएगा, ठीक है। तो ये बेस का शब्द, बेस का रिएक्शन, बेस रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। तो हम देखते हैं बेस रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, जो कि हम लोग देख चुके हैं। बेस रिएक्ट विथ एसिड, अगर बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बेस रिएक्ट विथ एसिड गिव्स साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, कोई दिक्कत। अभी हम देखें तो इसी को बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी एसिड ले लेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, साल्ट और हाइड्रोजन। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं HCl, NaOH ले लेते हैं, NaOH, NH सोडियम हो गया, Na क्या करेगा, H को हटाएगा और NaCl बना लेगा और H2O बना लेगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ ये 2 डालना पड़ेगा, यहाँ 2 डाले तो यहाँ भी डालना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, सॉरी, नहीं भी डालेंगे तो बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत। एसिड रिएक्शन, एक और एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, NaOH, Na2SO4 प्लस H2O, इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बन गया, ये सॉल्ट है, सॉल्ट है, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये था 7 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 8 नंबर, ठीक, 8 नंबर हो गया, सॉरी 9 नंबर। यहाँ पर हम लेंगे नॉन मेटेलिक एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ऐसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देख लेते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटल अगर हम किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, इसको पता करने के लिए अगर ये एसिडिक नेचर का है तो इसके साथ हम कोई बेस ले लेते हैं, कोई भी बेस मान लेते हैं NaOH लेते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, कोई भी बेस ले सकते हैं, यहाँ बनेगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और वाटर, ठीक है। क्या, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर, इसको बैलेंस कर देंगे। 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो यहाँ होना चाहिए, 2 सोडियम है, 2 हो गया, 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 2 4 ऑक्सीजन है, 3 1 4 ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो अगर ये सॉल्ट हो गया और ये वाटर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, वाटर, ठीक है, बेसेस विद वाटर, यहाँ बेस है, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या रिलीज किया, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या रिलीज किया, बेस रिएक्ट विथ वाटर, बेस विथ वाटर, क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। कोई और बेस ले लेते हैं, कोई और बेस अगर हम लेंगे, जैसे NaOH लिए, वाटर लिए, तो क्या बनेगा, Na+OH-, ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो क्या होता है, एसिड जब पानी में जाता है तो H+ रिलीज होता है, और बेस जब पानी में डालते हैं तो OH- रिलीज होता है। पानी में क्या हो जाएगा, OH- का नंबर बढ़ जाएगा बेस डालने से, और एसिड डालने से H+ का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसी में क्या कहते हैं, बेसेस dissolve in water is called alkali। अल्कली, ठीक है, ठीक है। अल्कली किसको बोलते हैं, जो बेस वाटर में डिजॉल्व रहता है, उसको डिजॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्कली। जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है उसको हम अल्कली नहीं कहेंगे। बहुत सारा बेस क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। बेस क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होता भी है, नहीं भी होता है। तो जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है उसी को केवल कहेंगे अल्कली, और किसी को अल्कली नहीं कहेंगे। तो ठीक है, आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं। आज हम लोग बेस भी ख़त्म कर लिए, तो हमारा एसिड और बेस टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा सा अगले क्लास में उसके पीएच के बारे में पढ़ेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर उसको कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।